आपको मिलवाता हूँ मेहमान से बिना देर किए। मुझे लगता है कि इन तर्कों का जवाब जो है ना, इन तर्कों का जवाब अध्यात्म को जानने वाले ही दे सकते हैं। बहुत यति चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वामी दयानंद है पाताल बाबा, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर विनोद रैना है, मेडिकल एक्सपर्ट है। और अश्विनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अरे आप बहुत ज्ञानी है, सुन लीजिए। ठीक है मत कीजिए, सुनिए। हाँ, सबसे पहले दयानंद बाबा ये महादेवी प्रोक्लेम। अब आप सुनिए देखिए आपके देखिए अरे अब आप सुनिए। आप बोलती हैं कि इस ईटर से मैं सबको सुधारता हूँ। विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दनम उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा शिवा, इसके अलावा कोई भी सती नहीं है। आप पाखंड कर रही है। आप सती, आप सीता जी की आप तुलना कर रही है। आपको शर्म आना चाहिए। एक करके बोलिए। मेरी बात आप सुनिए। मेरी बात आप सुनिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक मैं बात बोल दे रही हूँ। मैं महिला हूँ, स्त्री हूँ, कोई भी अपशब्द नहीं बोलेगा। बहुत इज्जत करता हूँ इस बात को। आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जो है बहुत बड़े धर्मगुरु है, आप बहुत बड़े संत है, आप अपने संतों को नहीं सुधार सके आज तक। कौन संत नहीं सुधारा? आप महिलाओं को सुधार दिया। आपने सुधार दिया महिलाओं को। संत क्या करते हैं? आप संत हो तो आप खुद पखंड फैला रही हैं। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, वो आपको कुछ कह रहे हैं। मैडम नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद रैना। जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि आपने एम्स में इंटर्नशिप की है और यू आर मोस्ट, आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया लगा। तो आपने वहां पर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट तो देखा होगा एम्स में? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप अपने आप को प्रोक्लेम ये गॉड समझते हो कि आप कहते हो कि मैं भगवती हूं। मैडम आप पहले समझ लिए, ये एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा मेरी बात ये बेसिक सुनिए तो मेरी बात सुनिए। आप मुझे तो मैडम मेरी बात सुनिए। मेरे को तो शर्म आ रही है आपसे बात करके। आप एक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होके हॉस्पिटल में आपने काम किया और उसके बाद अपने आप को कह रहे कि मैं भगवती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, स्किज़ोफ्रेनिया जो आपने बोल दिया, अब मैं आपको बताऊं? चलिए ठीक है, मुझे भविष्य नजर आता है और मैं अभी बोल रही हूँ नवंबर में बॉम्बे में ब्लास्ट होने वाला है। बॉम्बे में नवंबर में ब्लास्ट हो। अब आपने जो स्किज़ोफ्रेनिया की बात जो निकाली है, आप वहीं तक हो जहां तक आप रिसर्च कर पाते हो। आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं है जो आप रिसर्च कर लोगे। तो आप भी ये सर्टिफिकेट खुद से हासिल नहीं कर सकती हैं कि आप देवी अवतार हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे अपने आप को साबित कर दीजिए ना कि आप महादेवी हैं। आप एक बार लोगों को दे दीजिए ना ये प्रमाण कि आप महादेवी हैं। मैंने कहीं आपको ये कहा कि मैं लाइव में चमत्कार दिखाती हूँ? तो किसके सामने दिखाती है? अरे महादेवी है ना आप चमत्कार करती है ना, भविष्य वक्ता है, भविष्यदर्शी है। तो बताइए ना, ऐसा सिर्फ बोलने से, ताली पीटने से नहीं होता। के ऊपर सुनिए मेरी बात। आपसे मैं बोलता हूँ कि सीता जी ने भोजन के समय में घर को जला दिया था। आप जला के दिखलाइए। आप सीता मुझे समझ में नहीं आता, मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर साहब का तो आवाज फिर भी मुझे सुनाई दे दिया। आप इतना चिल्लाते हो, एग्रेसिव हो ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता। स्त्री के सामने शालीनता से बात कीजिए। आपकी सभ्यता नजर आ रही है। अपने को सीता कहने वाली शर्म नहीं है आपको? चलिए एक महिला को जवाब दे दे जरा। उनको तो ऐसा लगता है कि वुमेन कार्ड उन्होंने खेल लिया। अभी तक आपने जितनी भी तपस्या की, जितनी भी आपने आराधना में समय गुजारा, इन्होंने तो खुद से आके कह दिया कि इनको देवी अवतार की आभास बचपन से ही था। आपको सबसे पहले तो सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। आपने माँ सीता के लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। आप लगातार सुनिए भगवती का अवतार, आप अपने आप को भगवती का अवतार बता। रूपा जी सुन लीजिए। रूपा जी सुन लीजिए। काली भी हूँ, सीता भी हूँ। रोगी का निशानी है और क्या है? एक बात बताइए, धैर्य से सुनना भी सीखिए। हमेशा बेमतलब का बोले जा रही हैं आप। सुनिए, दूसरे भी मेहमान हैं, धैर्य के साथ सुनिए, पाखंड मत कीजिए। चलिए चेतन जी। देखिए क्या आप मुझे, मेरा रूपा जी आपसे पाखंड का, सबसे पहले आप मुझे जानिए, मेरी शक्तियों को जानिए। अरे फिर सुनिए आपके पास क्या शक्तियां है ना, वो पब्लिक अभी तय कर रही है। सुनिए, साधना में भी वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, तब कोई
कोई सिद्धि प्राप्त होती है। स्वघोषित हैं, स्वघोषित हैं। और मुझे लग रहा है कि सुनिए सुनिए सुनिए, ये जिस उड़ान में है, ये जिस उड़ान में है ना, 13,000 यूट्यूब में फॉलोअर है। कई वीडियोस तो ऐसे हैं जो 1000 का व्यू भी नहीं है। प्रोक्लेम्ड ये लेडी हो गई महादेवी। FIR दर्ज होकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है आप जो कर रही हैं। संत बोलते हैं वो ये आपराधिक गतिविधि है जिसमें आप संलिप्त हैं। ठीक है, एक एक करके आप जरा इनको जरा कानूनी पहलू से भी समझिए। अश्विनी जी, इत्र की दुकान चलाने के लिए खुद को महादेवी बता देने वाली ये प्रोक्लेम लेडी को आपने सुन लिया। अब जरा सुनिए ना, देवी है ना, तो यही लाइव कैमरे पे हमें भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए हमें, आप भस्म कर दीजिए हमें। ठीक है अश्विनी जी, ऐसे लोगों पे क्रिमिनल केसेस क्या क्या बन सकते हैं। अब सुनिए भी, इनकी ऑडियो थोड़ी डाउन कर दीजिए, इनकी ऑडियो थोड़ी, ये जो है ना सिर्फ बोलने के लिए बैठी हुई है। कीजिएगा वो 13,000 जो दुकान चलाया हुआ है ना कई सालों के मेहनत के बाद यूट्यूब पे, जिसके 500 व्यूअर आते हैं, उनको समझाइएगा, ठगिएगा, इत्र की दुकान चलाइएगा। सुनिए अभी आपके ऊपर क्या हो सकता है अश्विनी जी। देखिए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग बातें करके लोगों को अपनी तरफ ल्योर करना, उससे धन अर्जित करना, ये ऑलरेडी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें प्रोहिबिटरी है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे की बात ये करूंगा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि कंट्री में एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ऐसा बने जो ख़ास तौर से अंधविश्वास और इस तरह के दावा करने वाले लोगों को रेगुलेट करता हो। रोहित भाई क्षमा करिएगा, लेकिन अभी हमारे देश में सेंट्रलाइज्ड लेवल पर कोई ऐसा सेंट्रल लेवल पर कानून नहीं है जो ऐसे भ्रामक दावों को करने पर, ऐसी भ्रामक गतिविधियों को संचालित करने पर कोई जो है उन पर लगाम लगाता हो, अंकुश लगाता हो। बीएनएस में पहले इंडियन पिनल कोड में जरूर प्रावधान है फॉल्सिफिकेशन का, लेकिन उसके लिए अपराध का कार्य तो होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म है, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां दिखती नहीं है इस तरह से ढकोसला करके टीवी मीडिया पर करके नहीं। वो शक्तियां लोगों के पास है। आप कहीं भी चले जाइए, लोग साधना कर करके शक्तियों में लीन है वो तमाम, लेकिन वो उन शक्तियों का ढिंढोरा नहीं फूटते हैं। इसलिए जरूरी है कि अंधविश्वास एक और बात बता दीजिए अश्विनी जी, एक बात और बता दीजिए। ये देखिए, हिंदू देवी देवताओं के सेंटिमेंट्स के साथ, मतलब जो भक्त है उनके सेंटिमेंट्स के साथ क्या ये मजाक नहीं है? क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि प्रोक्लेम, मतलब खुद को मैया सीता बता देना, मैं हूँ उसी अवतार में, रूप में? बिल्कुल मजाक है, इसके ऊपर बिल्कुल मजाक है। और इसीलिए धार्मिक ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास है, और इस पर इनके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्यवाही हो सकती है और 3 से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। डॉक्टर रैना ये बोलती रहेंगी, ये शांति से सुनेंगे। देखिए जो ये इसको बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस लड़की को ये लग रहा है कि मैं भगवती हूँ, और इसको ये बिल्कुल आभास हो अंदर से हो रहा है। और आप ये देख लीजिए कि ये कह रही है कि मेरे पीछे वो भी है, इनके कुछ फोर्स भी, सिक्योरिटी गार्ड है, फोर्स है, और ये वो फोर्स यहाँ पर भेज सकती है। ये इनके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसलिए बेसिकली ये सारा ये इनके दिमाग में इल्यूजन चल रहा है। और ये केमिकल ये बेसिकली प्रॉब्लम दिमाग में है। देखिए मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात से मैं आपकी बकवास सुन रहा हूँ, आधे घंटे से हम आपकी बकवास सुन रहे हैं। आप आराम से मेरी बात से पाखंड करना बंद कर दो मैडम। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कर दिया ना कार्रवाई, मैं कहती हूँ करिए। देयर इज अ रूल 1954 का ड्रग्स एंड ऑब्जेक्शन रूल है, उसमें आप अंदर जा सकते हो। आपको पता ही नहीं है मैडम। जो ड्रग्स लेता है उसके ऊपर कानूनी है, ये आप कर सकते हो। नहीं, आप अपने आप को गॉड फादर, आप गॉड मदर बता रही हो। आप इलाज कर रहे हो लोगों का, आप इलाज कर रहे हो। मैं तो करती हूँ। क्या इलाज, किस बीमारी का इलाज? देखो एक सेकंड डॉक्टर है ना, पता लो बस मुझे इतना समझा दीजिए, मुझे इतना इतनी धैर्यहीन और खुद को माता कहना, ऐसा हो सकता है क्या? कोई ऐसा गुरु हो सकता है इतना धैर्यहीन? पेशेंस ही नहीं है, बोले जाना। देखिए उनमें सुनने की क्षमता नहीं है, उनका सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पहचानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आपकी पहचान जो है ना देश के सामने आ चुकी है कि किस तरह से आप षड्यंत्र का बाजार चलाती हैं, अंधविश्वास बेचती हैं, धोखा करती हैं और भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करती हैं। बहरहाल जरूरत यही है, हमारे ऑपरेशन पाखंड का मकसद भी यही है, ऐसे प्रोक्लेम्ड सो कॉल्ड चमत्कार, अंधविश्वास, उसके नाम पे फरेब करना, धोखेबाजी करना, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना।